दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल खेती बाड़ी ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दूध के मूल्यों के बारे में। जैसे कि आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देखा होगा, कई किसान भाइयों या और भी लोगों के द्वारा स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि दूध का मूल्य 1 मार्च से 100 रुपये कर दिया जाएगा। तो इसकी क्या सच्चाई है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। जैसे कि आप लोग यह भी देख रहे होंगे कि जो पेट्रोल के दाम हैं, डीजल के दाम हैं और भी बहुत सी चीजों के दाम हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और किसान भाइयों की ये मांग उठ रही है कि दूध का मूल्य बढ़ना चाहिए। किसान भाई हैं वो सड़कों पे है लगभग पिछले 3 महीनों से, और सरकार द्वारा उनकी किसी भी मांगों को मानने से इनकार कर दिया गया है। तो किसान भाइयों ने एक नया तरीका सोचा है जिससे उनकी मांगों के ऊपर थोड़ा और सख्ताई से ध्यान दिया जाएगा। किसान भाइयों की मांग है कि दूध का मूल्य कम से कम 100 रुपये होना चाहिए, और मैं इसे सही भी मानता हूं, क्योंकि किसान भाई बहुत कठिन मेहनत करते हैं। जो लोग घर बैठे किसान भाइयों को बुरा भला बोल रहे हैं, जब उनको ये सब चीजें, डेली यूज की चीजें महंगी मिलेंगी, तब उनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि वो बिना सोचे समझे किसान भाइयों को पता नहीं किस किस तरह के शब्द बोल रहे हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या नियम है क्या नियम नहीं है। मेरे हिसाब से अगर दूध का मूल्य 100 रुपये न हो तो 70-80 रुपये तो कम से कम होना चाहिए, ताकि कुछ ही दिनों में जो लोग किसान भाइयों के बारे में भली बुरी बातें बोल रहे हैं उनकी अकल टिकाने आ जाए, और किसान भाइयों को भी तो कुछ प्रॉफिट हो ना। जैसे सरकार बोल रही है कि हमें लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई के लिए हम पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं और भी चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार किसान को भी तो लॉस हो रहा है ना, किसान भी तो अपने लॉस की भरपाई करेगा। इसलिए किसान ने भी ठाना है कि दूध का दाम कम से कम 100 रुपये होना चाहिए, जिससे वह अपनी भरपाई कर सके। अगर सरकार को हक है तो किसान को हक क्यों नहीं है? क्योंकि किसान आज से नहीं, बहुत टाइम से इन नियमों के ऊपर डटा हुआ है। और जो किसान भाई इस सरकार की लालची और चुपड़ी बातों पे फंस रहे हैं, वे कृपया करके न फंसे। मेरा सभी से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग किसान भाइयों को सपोर्ट करें, ताकि आपको भी कल प्रॉब्लम ना आए। जब आप प्रॉब्लम में हो तो किसान भाई भी आपके साथ खड़े हों। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसान भाइयों तक ये मैसेज पहुंच सके कि हमें सोचना ही नहीं है, हमें करना भी है, ताकि जो सरकार हमारे साथ कर रही है उसका रिजल्ट सरकार को दिखाई दे, और सरकार को कुछ समझ में आए कि अगर किसान की एकता हो गई तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जय जवान जय किसान।